शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा की 25/9 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रही, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ।
और उत्तर है अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। साकार मुरली है ना, उस समय बाबा जो भी बच्चे आते थे तो सबकी पासपोर्ट वाला फोटो रखता था। अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। ऊपर राजाई का पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। चित्र अपना फोटो, तो बाबा ने कहा पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसल हो जाएगा। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत क्या थी? बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा? क्या समझा? रात के राही थक गई। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई है। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल आ ही नहीं सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे तो हमारे, इमर्ज करो, शरीर छोड़ेंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा? हमारे सिर पर ताज होगा। यह बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह दुनिया तो खलास होने की है। हमको तो विश्व के मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही तो होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में भी मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहे कि हम यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग के
कलयुग में पतित थे। असुर और देवता में फर्क तो है ना। देवताएं कितनी पवित्र है, यहाँ कितने पतित मनुष्य है। सकल भले मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं की पुजारी है, वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल होती है सदगति। यह तो है पढ़ाई, तो पहले निश्चय चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। यह है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें श्रीमत अभी दे रही हैं। जिनको यह पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते। श्रीमत से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे ना। तो जिनको पता ही नहीं कि भगवान श्रीमत कैसे क्या दे रहा है, तो कैसे बनेंगे। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रही हैं। परमात्मा की मत से ही तो श्रेष्ठ बनते हैं ना। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। भगवान समझा रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। जिनकी तकदीर में होगा वही समझेंगे। जब समझेंगे तो खुद भी मदद करने लग पड़ेंगे कि कोई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है। इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी आसुरी, बाबा ने कहा आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रही है। श्रीमत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपने मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आई है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले माफी हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं है वह तो ऐसे रेस्पॉन्ड दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा होना चाहिए। कौन सा नशा? शुद्ध नशा। भगवान पढ़ा रहा है। तभी तो गीत में सुना ना, मुरली के लिए कैसी अवस्था बना। तो बाबा ने कहा यह बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी, ये भगवान की बहुत ऊंची पढ़ाई है, और माया भी क्या है? बड़ी एग्नेस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे। तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारियों का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वो बात है ना कि मैं तुमको राजयुग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा राजयुग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता है, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं
भले अपना चित्र, राजाई का चित्र सामने निकालो, साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं ना। राजाई का पोशाक तो झट बन सकती है, वो अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भले शिव बाबा हो। यह सब चित्र निकालनी होंगे, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह शरीर छोड़कर हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी राजयोग सीख रहे हैं। यह तो फोटो मदद करेगा। हम राजा बन रहे हैं तो पोशाक पहन करके, ड्रेस पहन करके बना के रखो। ये साकार बाबा के समय होता, ताकि वो नशा चढ़ेगा। ऊपर में शिव बाबा राजाई का चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीख कर डबल सिरताजदारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो उसको बता सकेंगे ना, तो ये साधारण चित्र है, राजाई का चित्र। तो बाबा ने कहा हमको सिखलाने वाला तो ये शिव बाबा है। चित्र देखकर बच्चों को भी नशा चढ़ेगा। भले दुकान में भी ये चित्र रख लो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में ही तो रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम ही तो देवी देवता बन रहे हैं ना। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकारों में गिरेंगे तो फिर शर्म तो आएगी ना कि अब हम देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएंगे कि हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वालों की फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे अब तो हम गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शकल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा, हमारे में विकार है, फिर हम श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो तो सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अविनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान और जोर होता जाएगा। बम शादी भी तैयार हो रही है। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो, मनुष्य समझते थोड़ी है कि भगवान आकर हमें सिर्फ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और बीच में छोटा सा संगम युग, इसमें ही आकर बाबा हमें पति से पावन बनाते। ये मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। मनुष्य ये नहीं समझते। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रही हो। तकदीर होगा तो झट समझेगा। अगर तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कोई नहीं जानते तो क्या हुए, नास्तिक हुए ना। अर्थात निधन के हैं,
धनी का बनना चाहिए, जबकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार में जाने से बचाते रहे। पहले तो बहुत नशा होता था कि परिवार में किसी की भी शादी ना करे, विकार में जाने से बचाते रहेंगे। और ज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का दे देते। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु बनाएगा कौन? हैं? भगवान उवाच, मैं इन साधुओं और संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में लिखा हुआ है भगवान ही सबका उद्धार करता है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बराबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, अगर मालूम पड़ जाए। परंतु अभी थोड़ी देर है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़ेंगे। तख्त तो हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब ये गिर पड़ेगा। अभी यह हिल दे तो हलचल मच जाए। आगे चल, बाबा ने कहा आगे चल, होना तो है ही। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक भी सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बराबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वो तीखे होते हैं, जिस्मानी स्टूडेंट जो होते हैं। अब यह तुम्हारा है न्यू ब्लड। तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं, पर तुम्हारा है ईश्वरीय न्यू ब्लड। वह तो पुराने, बाबा ने कहा तुम तो पुराने से नए बन रही हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरेज एजेड बन गई है वह अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए ज्ञान सुनाने समझाने। नशा कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो नियम पूर्वक चला, समझाया, नशा भी रहा, 5वां दिन सोडा वाटर, तो कि नहीं, परमानेंट। बाबा ने कहा सदैव कायम रहना चाहिए। अपनी हम जींस को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। माता गुरु कब होती है सो तुम बच्चे जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे ही होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते आप पे ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं, बाबा माता चाहिए, वो तो ठीक है, मान देते हैं। आजकल तो दुनिया में 1-2 को लंगड़ा मान देते हैं, स्थाई किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। हो हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नशा रहना चाहिए ना।
कि हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सुंदरलाल भाई क्या बनोगे? आए, सुनाई पड़ा कुछ? तो बाबा ने कहा अगर किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे। बाबा तो तदबीर बनाते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चलकर तुम भी जोर भरेंगे, यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, यह है, बाबा ने कहा यह है और सदगति यानी सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। गति और सदगति है ना, सदगति है सुख धाम और गति है मुक्ति धाम। मुक्ति में तो जाएंगे ही ना। बुद्धि कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से यह टाकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। यह खेल भारत पर ही बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। अभी भी आया हूँ और कल्प के बाद फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना ही है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना तो चाहिए। स्व तो तुम बच्चे स्वर्गवासी बन रही हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। बाबा हमें स्वर्गवासी बना रहा है और नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुन? न्यू ब्लड। जब शरीर छोड़ेंगे तो सिर पर ताज होगा और नशा रहे कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहा है और बाबा ने आज कितने बार बताया कि नशा रहे कि भगवान पढ़ा रहा है। एक राजाई का फोटो, एक साधारण फोटो, फिर ऊपर शिव बाबा का फोटो। नशा रहे कि ये पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा स्थायी नशा रहना चाहिए। और हाँ, बाबा एक ही बार आते, सदगति में ही करता हूँ। सदगति है जीवन मुक्ति, ये यानी सुख धाम, और गति है मुक्ति धाम। सुंदरलाल भाई क्या सुने? लक्ष्मी नारायण बनना है क्या? वो कहाँ जाएगी फिर? वो भी तो लक्ष्मी बनेगी नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी जो शनिवार को मर्यादाओं की किताब मधुबन जाने आने की जो नियम है ना मर्यादा में,
वो गुरुवार को ही सुनाएंगे, क्योंकि गुरुवार को आते हैं ना, शनिवार को आते नहीं आते, तो सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, नवंबर में जैसे मधुबन से पार्टी आएगी, उसके बाद गीता दीदी आएंगे। उन्होंने छुट्टी अब पहले से ही कह रही थी, लेकिन बारिश के मौसम में डायलिसिस होती है ना उनका, तो एक दिन आएगी, जैसे शुक्रवार को निकलेगी, शनिवार को पहुंचेगी, शनिवार संडे, फिर संडे को शाम को चली, फिर दूसरे दिन उनको डायलिसिस करानी पड़ती है ना, तो एक दिन के लिए ही दीदी आएगी। तो अपने आप से ही उन्होंने दूसरी बात की, जो हम देखते हैं धीरे धीरे, पता नहीं समय कैसे आएगा, सबका स्थिति धीरे धीरे, जैसे कि कोई कब आ रहा, कोई कब आ रहा है, जैसे आपका प्रेजेंट लगता है ना शाम बाद में मुरली के बाद, अब इसको करेंगे थोड़ा अलग, सवेरे लगेगी। हाँ, क्योंकि जब आप अभी हम 21 दिन का योग रखेंगे ना, तो सही 11 दिन, 1 तारीख से 11 तारीख तक सवेरे 6 से 7 बजे तक, उसी समय जो आएंगे उनका प्रेजेंट रखा जाएगा। क्योंकि थोड़ा तो कुछ होना चाहिए ना, कोई कब आ रहा, कोई किसकी मजबूरी अलग चीज़ है, लेट आते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर अंधियारा हो जाएगा ना मौसम, नवंबर के बाद सीजन चेंज होगी। तो इसलिए ये अक्टूबर का मास ना गर्मी है ना सर्दी है, अच्छा मौसम है। और उस समय मुरली के बाद भी सब लोग योग नहीं करते हैं, 2 गीत तो बजाते हैं, कोई करता कोई नहीं करता है, लेकिन मुरली के बाद भले बाद में 1 गीत बजेगी, लेकिन पहले 1 घंटा योग चलेगा। जैसे बाबा के लगाते हैं ना भोग, भोग तो लगाएंगे पर उस मकान में सवेरे वहाँ ही लगा के आएंगे, लेकिन फल ही देंगे, बीच में देखेंगे पता नहीं। लेकिन और ये जो महीना अभी चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, श्राद्धों का चल रहा है ना, दुनिया में लोग श्राद्ध का है, पर हमारे तो यहाँ अमावस्या के दिन ही भोग लगता है, चाहे बाबा की बच्चे जो गए हैं, चाहे कोई दुनिया वाले हैं, लेकिन सबके लिए अमावस्या के दिन शांति का दान देते हैं और भोग लगता है। वो जो भी घर में श्राद्ध व्राद्ध करते हैं, वो सब एक ही दिन बाबा के घर में सभी आत्माओं के प्रति लगता है, और वो तो सबका सहयोग से होता है। विचार किया है, जो ये मकान जिसने आतम भाई को बेटा बना के ये मकान बिल किया था, अब क्यों लोग देते हैं कि पीछे कोई हमारे लिए भी करे है, तो संकल्प आया उनके लिए ये श्राद्ध के बीच में एक दिन भोग लगाएंगे हम, क्योंकि जो आत्माएं आती है और उनको कितने दुआएं मिलती होगी जहाँ भी गई होगी, क्योंकि बेटा अचानक एक्सीडेंट से मर गया तो बाबूजी माताजी सदमा में चले गए एकदम। आतम भाई ने उस समय उनकी बहुत सेवाएं की, उनको पूछना, उनसे मिलना, बाबा की ज्ञान सुनाना, तो ये मकान उन्होंने बाबा के लिए ही बिल किया है। तो इसलिए उनका एक दिन श्राद्ध के बीच में रखेंगे। और जो हमारी कनेक्शन में ब्रिज बिहार में सुनीता बहन कोरोना में जिन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनका 30 तारीख को गुरुवार पड़ता है, 6 मास हो गया है, तो उनका भोग रहेगा। क्योंकि वो आई थे दोनों बहनें, उन्होंने कहा यहीं उनका भोग रखना, तो वो 30 तारीख को शायद गुरुवार है, तो उस दिन भोग लगेगा उसकी। तो ऐसा ही रहेगा। बाकी श्राद्धों का जो भी जिसको करना है सब अमावस्या पर एक बार इनके जो मकान का जो दे के गए हैं बाबूजी माता जी, उनके लिए रहेगा। और एक दिन सुनीता की भोग गुरुवार को रहेगी, जो गुरुवार आ रहा है। बाकी तो चलता ही रहता है ना। तो ये श्राद्धों का भी होता है, पितरों को लोग दान देते हैं, लेकिन बाबा तो सारी रहस्य बताया है, सारी वास्तविक अर्थ बताया है। तो 1 तारीख से सभी को सवेरे 6 और 6:15 के अंदर पहुंचने का है, और तभी आपको बाहर से प्रेजेंट डाला जाएगा। ठीक है, अभी करके देखते 11 दिन 21 दिन, फिर उसमें अपना ही फायदा है ना। और मुरली के बाद भले 1 गीत बजे, जल्दी भले जाओ, 7:45 बजे तक पूरा हो जाएगा, लेकिन पहले 1 घंटा योग। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहला है हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखो। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखो। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटों को भी रिगार्ड दो तो बड़ों को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति।